गाइस वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज फिर से आप लोग के लिए केमिस्ट्री बिहार बोर्ड के क्वेश्चन को लेके आए हैं और लगातार हम अभी आप लोग को प्रैक्टिस करवा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और सारा चीज़ मिल पाएगा। आप इसको देख करके आप निश्चित रूप से एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और जो बच्चे इंग्लिश वर्जन में वो बच्चे होंगे वो आप लोग नीचे यानी आप नीचे के क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख पाएंगे और उसका आंसर हम बता ही देंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, किसमें एससीपी क्रिस्टल संरचना होती है? तो सबसे पहले बता दें NaCl में होती है एफसीसी संरचना, CaCl में होता है BCC संरचना, RbCl में होता है आपका जैसे CaCl का होता है उसी तरह RbCl का होता है। तो अपने आप आंसर छट गया Zn में क्या होता है SCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। प्रथम क्रम के प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो ये क्वेश्चन हम आप लोग को अगर वीडियो मेरा पूरा कंप्लीट देखे होंगे तो वहां पे हम बता दिए हैं समय इनवर्स, यानी प्रथम क्रम प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक होता है समय इनवर्स। और मोल पर लीटर पर सेकंड यानी ऑप्शन नंबर बी होगा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए यानी जीरो ऑर्डर के लिए, और लीटर पर मोल पर सेकंड होता है यानी सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो ये ध्यान ये जरूर रखना है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन एक अवरोधक देखिए समझ में अगर नहीं आए तो अंग्रेजी में देखिए इंसुलेटर का मतलब होता है आपका कुचालक, और कुचालक को कहते हैं यानी आपका क्या बोलते देते हैं, यानी उसको विद्युत रोधी भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डायमंड जिसको हीरा कहते हैं। हीरा जो है कुचालक होता है। बाकी ग्रेफाइट आपका एल्युमिनियम सिलिकॉन सभी जो होते हैं वो क्या होते हैं कंडक्टर की तरह होते हैं। NaCl सोडियम आयन Na+ आयन का सहसंयोजन संख्या कितना होता है? तो आपको पता होगा, अगर हमारा कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो हम बताएं NaCl 6:6 यानी 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, और कंप्लीट पूछे तो 12 आपका आंसर होगा। और अगर यही पूछता CaCl तो 8 इसका करेक्ट आंसर होता। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ देखिए हीरा, CaCl और साधारण नमक, ये सभी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तो कांच अपने आप हो जाएगा, और कांच बहुत बार पूछा भी गया है तो आसानी से आप टैकल भी कर पाएंगे। तो इसका आंसर होगा कांच यानी ऑप्शन नंबर सी। स्वर्ण संख्या सबसे कम किस में होती है? तो स्वर्ण संख्या सबसे कम होता है जिलेटिन में, क्योंकि इसका होता है 0.005। तो ये सबसे कम होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7, थर्माइट विधि में अपचायक होता है? तो थर्माइट विधि में अपचायक होता है एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सल्फाइड अयस्क के सांद्रण की विधि क्या है? तो सबको पता और खतरनाक इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, और खतरनाक आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा झाग प्लवन या फैन उत्प्लावन या झाग उत्प्लावन, जो भी रहे ऑप्शन में। और अंग्रेजी याद रखिए प्रोथ फ्लोटेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। केसीटेराइट याद रखिए, केसीटेराइट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर होगा SN यानी टीन का होता है। केसीटेराइट क्या होता है? टीन का होता है। इसका फॉर्मूला होता है SnO2, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सिनेबार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिनेबार का होगा HGS यानी आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है ये है गेलेना, और SnO2 जो केसीटेराइट हम अभी बोल चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बोजन किसका मिश्रण है? तो कार्बोजन मिश्रण होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को मिश्रण को क्या कहते हैं? कार्बोजन। आगे बढ़ते हैं। COEN/Cl2 में कितने समावयवी संभव है, यानी कितना आइसोमर इसमें पॉसिबल है? तो इसका 4 आइसोमर पॉसिबल है। 2 होता है ज्योमेट्रिकल और 2 होता है ऑप्टिकल। तो इसको अगर हम अभी समझा नहीं सकते इसके अंदर में, लेकिन हम अभी आपको ऑब्जेक्टिव की तरह सॉल्व करवा रहे हैं तो इसीलिए, लेकिन कभी न कभी इसका सब्जेक्टिव भी जरूर लेके आएंगे कि कैसे बता पाएंगे कि कितना आइसोमर इसका पॉसिबल होगा। आगे बढ़ते हैं। K4FeCN6 में Fe का परसंकरण क्या? परसंकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन या संकरण भी बोल सकता है। तो इसका आंसर होगा SP यानी D2sp3, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। और इसका शेप अगर पूछे तो इसका ऑक्टाहेड्रल शेप यानी अष्टफल की हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से संघनन बहुलक है? तो इस तरफ तो आपका ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा ऑप्शन है आपका टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन, PVC, डेक्रोन। तो इसका आंसर अपने आप छट जाएगा डेक्रोन जो होता है कंडेंसेशन पॉलीमर आपका होता है। बाकी ये सभी जो होते हैं एडिशन पॉलीमर होता है। एडिशन मतलब अतिरिक्त पॉलीमर, या उसको कहते हैं योगात्मक पॉलीमर, या हम लोग कहते हैं संकलन पॉलीमर, सभी ये कहलाते हैं। पॉलीमर मतलब बहुलक। ठीक है, नायलॉन 66 क्या है? तो नायलॉन 66 जो होता है वो पॉलीएमाइड होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलीएमाइड, पॉलिएस्टर, पॉलिस्टीरीन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है।
निम्न में कौन जैव अपघटनीय बहुलक है? तो इसका आंसर होगा सेलुलोज। तो यहाँ पे बहुत सारे आंसर इसमें मिस्टेक दिया हुआ है, हम इसको प्योर कर दिए, मतलब शुद्ध कर दिए कि कौन सही है, इसका आंसर होगा। और ख नंबर में देखिए यहाँ पे दिया सब बहुलक, लेकिन इसका पॉलीथीन दिया हुआ है, ठीक है, पॉलीथीन इसका होगा, यानी पॉलीथीन इसका आंसर नहीं होगा। पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन 66 ये सब जैव अपघटनीय बहुलक नहीं होता है, ठीक है। ये जैव अपघटनीय, तो सेलुलोज को आसानी से जीव द्वारा बायोडिग्रेडेबल होता है, इसलिए इसको बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब है यहाँ पे डी में लिख दिया सेलुलोज, तो ध्यान रखिएगा ए नंबर होगा सेलुलोज, ठीक। एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन या तो ज्वरनाशी होता है या तो एंटीपायरेटिक होता है। तो एंटीपायरेटिक ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ज्वरनाशी, यानी ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, ज्वरनाशी तो दिया हुआ है, तो ज्वरनाशी या उसको कहते हैं एनाल्जेसिक, सॉरी बाय मिस्टेक से मुंह से निकल गया गलती से। तो ज्वरनाशी जिसको एनाल्जेसिक का, सॉरी जिसको ज्वरनाशी एंटीपायरेटिक को ही कहते हैं, और एक होता है आपका दर्दनाशी, तो दर्दनाशी को ही हम कह रहे थे, तो मुंह से मतलब जबान थोड़ा सा फिसल गया, ध्यान रखिएगा, यानी ध्यान हम रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सा है? तो स्पेक्ट्रम या विस्तृत, जिसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है वो होता है क्लोरोमफेनिकॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट खतरनाक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वैसे भी ऑप्शन में आपका पेनिसिलिन और क्लोरोमफेनिकॉल से ही छटेगा, पैरासीटामोल और एस्पिरिन जो होता है ज्वरनाशी होता है। कौन सी पृष्ठ परिघटना नहीं है? तो कौन सा पृष्ठ परिघटना नहीं है? तो विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ये पृष्ठ परिघटना नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन सा आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है? तो कौन सा नहीं देता है? तो पेंटेन 3 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसमें दे दिया इथेनॉल, जो कि इथेनॉल देता है आयोडोफॉर्म परीक्षण। आगे क्वेश्चन नंबर 21, लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बन की संख्या कितना है? तो कल के वीडियो में आप लोग को बताए थे कि ग्लूकोज में कायरल कार्बन 4 होता है और लैक्टिक अम्ल में होता है 1, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है CH3 CHOH और COOH, तो एक ही कायरल कार्बन इसके अंदर में आएगा। आगे बढ़ते हैं, कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है? तो कैप्रोलैक्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और यह है नायलॉन 6 का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। विटामिन B12 में क्या होता है? खतरनाक इंपॉर्टेंट, तो विटामिन B12 में होता है कोबाल्ट, याद रखिए कोबाल्ट में होता है, और इसका वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक नाम, यानी इसको हम लोग केमिकल नेम जो बोलते हैं वो होता है आपका साइनोकोबालेमिन। आगे बढ़ते, थायमिन क्या है? तो थायमिन है 5 मिथाइल यूरेसिल बोले या थायमिन बोले, एक ही चीज बोले, तो इसका आंसर होगा 5 मिथाइल यूरेसिल। और अगर चाहें तो आप लोग इसका स्ट्रक्चर भी बना के अगर आप लोग दिखा सकें तो और भी बल्ले बल्ले, आप लोग सब चीज़ को देखते जाइए, ठीक है। स्टार्च की मोनोमेरिक, यानी स्टार्च का जो है एकलक क्या होगा? एकलक का ही क्या होगा? तो इसका होगा ग्लूकोज। चाहे स्टार्च पूछे, चाहे सेलुलोज पूछे, चाहे कार्बोहाइड्रेट का पूछे, तो ये दिमाग में रखिएगा, ग्लूकोज इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मिक अम्ल को गर्म करने पर, यानी फॉर्मिक अम्ल को H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या देता है? तो CO और H2O देता है, तो यानी CO कार्बन मोनोऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन सा प्रबल अम्ल है? तो निम्न से प्रबल अम्ल जो होगा वो होगा फॉर्मिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका होगा, यानी HCOOH। और आज का लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अत्यधिक क्षारीय है? तो सबसे अत्यधिक क्षारीय जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा CH3 और इसके बारे में जानना चाहते हैं कौन अत्यधिक क्षारीय है, कैसे इसको पता लगाते हैं, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। और इसका सॉल्यूशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे गलती दिया हुआ है, तो गलती बिल्कुल ना करें। मैं जितना भी बताया हूँ 100% ऑथेंटिक बताया हूँ, तो आप लोग वीडियो को देखें और जितने भी 10 मिनट के अंदर में हम 28-29 क्वेश्चन खत्म कर देते, ध्यान रखिएगा। तो लगातार वीडियो को देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो अगर हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्त तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आप इस चैनल से देख पाएंगे कंपटीशन का वीडियो। तो आप लोग प्लीज़ जो तैयारी करेंगे जॉब लेना जिसको, वो आप लोग जरूर से जरूर इसको सब्सक्राइब कर ही लें। थैंक यू।